की कारिया हूं, मैं सैयदा के चेहरे की कारिया, मैं शहजादी वाला कुरान पढ़ती हूं। मालिक हुसैन इज्जत। सलमान ने कहा अच्छा फिजा, फिर मेरा भी जी चाहता है जैसे यहां रहते हैं वैसे जन्नत में भी इकट्ठे रहें। फिजा मुस्कुरा के कहती तूने अभी जाना है, मैं रहती हूं। ये जो करीब बैठे हैं ये बोलते रहना, तू अभी सोच रहा है जन्नत में जाने का। सलमान मैं तो जन्नत में रहती हूं। सलमान ने कहा अच्छा आज जाके अमीर अल मोमिनीन से मैं भी कह दूंगा कि या अली, मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में फिजा से पहले पहुंचूं। मुस्कुरा के दिया ऐसा तो सलमान कभी नहीं होगा, मैं जन्नत में तुझसे पहले जाऊंगी। कहते ठीक है अमीर अल मोमिनीन से कह देता हूं कि या अली मुझे फिजा से पहले जन्नत में जाना है। इतना कहना मुस्कुरा के दी कदमों पे हाथ रख के शहनशाह को मेरा सलाम कहिएगा और कह दीजिएगा फिजा कहती थी आपसे भी पहले जन्नत में जाओगे। अब चेहरे पे हैरानगी नहीं आनी चाहिए जो राह इश्क के मुसाफिर है। कह दीजिएगा, कह दीजिएगा आपसे भी पहले जाऊंगी। इतना कहना सलमान की आंखें खुली की खुली रह गई, बदन तड़पना शुरू हो गया। कहने लगा फिजा जब तक मुझसे मुफाखरा कर रही थी मैं बर्दाश्त कर रहा था, ऐसी भी क्या बात हो गई कि अली के लिए जुमला कह दिया। अभी जाता रसूल के पास कहता या रसूल अल्लाह तेरे लाड प्यार ने फिजा का मजाज ऐसा बदल दिया है, तू बेटी कहता था आज कह रही है कि मैं अली से पहले जाऊंगी। जाकर कदमों पे हाथ रख के दुरूद और सलाम पढ़ना और कहना कनीज कहती थी आपसे भी पहले चली जाऊंगी, आपसे भी पहले चली जाऊंगी। इतना कहना था, सलमान की आंखें खुली की खुली है। सलमान दौड़ता हुआ मस्जिद पे आया। मदीने की मस्जिद के मिंबर पे हुसैन का नाना बैठे थे। सलमान को देख के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कहीं फिजा से बहस करके तो नहीं आया, कहीं फिजा से उलझ के तो नहीं आया, कहीं फिजा से बहस तो नहीं हो गई। या रसूल अल्लाह ये बात समझ में नहीं आई, पहले कहती थी तुमसे पहले जाऊंगी, फिर कहती है अली से पहले जाऊंगी, अब कहती है आपसे भी पहले जाऊंगी। रसूल ने एक हाथ सलमान का पकड़ा, दहलीज सैयदा पे आए। दहलीज सैयदा पे आके रसूल का रुकना था, अंदर आके फिजा बैठ गई। दरवाजे पे सलमान खड़े हो गए। रसूल ने कहा फिजा कौन सी ऐसी बात कह दी है। फिजा ने कदमों पे हाथ रख के कहा या रसूल आप तो जानते हैं मैं वही बोलती हूं जो वही बोलती है, मैं वही बोलती हूं जो वही बोलती है। फरमाया फिजा ऐसी कौन सी वही है जो तेरे पास आई है। फरमाया कल के जुमा के खुतबा में आपने इरशाद फरमाया था कि क़यामत का मैदान होगा, उम्मतें खड़ी होगी जन्नत में जाने के लिए। खुदा कहेगा हर उम्मत के नबी को बुलाओ तो अपनी अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जाए। उम्मतें जन्नत में जाने के लिए तरस रही होगी, नबियों का इंतजार किया जाएगा। नबी आके रुक जाएंगे कि जब तक सैयदुल अंबिया नहीं आए हम जन्नत में नहीं जाएंगे। या रसूल आपको बुलाया जाएगा, आप कहेंगे जब तक मेरी बेटी ज़हरा ना आए मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। और आपने जुमा के खुतबा में कहा था कि मेरी बेटी ज़हरा एक नूर के नाका पे सवार होके आएगी। आपने सलमान को नहीं बताया कि उसकी मुहार फिजा के यहाँ। आवाज थोड़ी सी बेहतर कीजिए, आवाज ताला दीजिए। उस नूर के नाका, उस नूर की हमारी आवाज ठीक नहीं आ रही। अली मौला, आवाज थोड़ी कम हो गई है और गला खुश कर रही है। या अली, या अली। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी ने हाथों को हमेशा सलामत रखे। फिजा जन्नत के मालिकों में से है। सैयदों के दरवाजे पर रह के भी जन्नत लेती तो फिर क्या लिया। मलकियत दी है सैयदों ने फिजा को, आले रसूल ने मलकियत दी है जनाब फिजा को।
जामे फिजा के दरवाजे पे 21 के करीब मफाखरे लिखे हैं उलमा ने। जब इस दरवाजे पे सजदा करने वाले आपस में गुफ्तगू करते थे तो उनका मतलब कतन आपस में तकाबुल नहीं होता था, ये सिर्फ मुफाखिरा होता था। जैसे कोई पढ़ा लिखा दूसरे पढ़े लिखे को अपनी डिग्रियां बताता है ताकि मौरख लिखे, क़यामत तक आने वाली नस्लों को पता चले कि जिनके दरवाजे पे झुकने वाले ऐसे थे। अब एक आपका बहुत बेहतरीन आपका मेयार समाज है, लेकिन अब एक थोड़ी सी बुलंद हदीस पढ़ने लगो। एक दिन जनाब कंबर आए थे दहलीज सैयदा पे। मैं बार बार दहलीज कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास उर्दू में कोई इससे बेहतर लफ्ज नहीं है, वरना एक दफा जनाब सलमान झुके हुए दहलीज पे, एक शख्स ने गुजरते हुए मदीने वाले ने कहा था, उसने कहा सलमान इसी दहलीज पे झुका रहता है, इस दहलीज से मिलता क्या है? सलमान ने आंख भर के उसके चेहरे की तरफ देखा, आज दहलीज कहा, आज के बाद दहलीज ना कहना। उसने कहा इसे दहलीज ना कहूं तो और क्यों कहूं, ये तो लकड़ी का दरवाजा है, एक चौकट है, चौकट गए, दहलीज है, दहलीज ना कहूं तो और क्यों कहूं। सलमान ने यूं उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है। हर वो बंदा बोलेगा जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। फरमाया सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का नाम आना था, वो शख्स देखने लगा अली के दरवाजे में बैठ बैठ के ऐसी पगली बातें कर रहा है। सिदरतुल मुंतहा तो अर्श में है। फरमाया सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? फरमाया अर्श का वो मकाम है जहां जबरील रुक गए थे और मुस्तफा चले गए थे। फरमाया जहां जबरील रुके उसे तू सिदरा कहता है, जहां मोहम्मद रुकता है यहां मैंने मुस्तफा को रुकते हुए देखा है, यहां मैंने नबी को इजाजत मांगते हुए देखा है। या मानो या मनवाओ, या कुरान पे लिखो या मुझसे लिखवाओ, मैंने 2 जगहों पे नबी को रुकते देखा है। एक मेराज में पर्दे के बाहर रुका था, एक ज़हरा के दरवाजे पे रुका। दो जगहों पे किबला बुजुर्ग साहब 2 जगहों पे मुझे नबी रुकते हुए नजर आए। मैं उस बंदे के कदमों पे 4 कुर्बान करूंगा जो मुझे किसी किताब से साबित करे। नबी काबे में इजाजत मांग के गया हो, नबी कुरान लेते इजाजत मांग के गया हो। नबी 2 जगहों पे इजाजत मांग रहे थे, एक मेराज में पर्दे के बाहर, एक ज़हरा के दरवाजे पे। फिर मान या वहां बतूल रहती है या यहां तौहीद है। दो दिन मैंने बड़ा जब्त किया है। ये मेरे बदे हाथ अब जो मेरे सीने में वो सुनना जरूर। तुम्हारे शहर पे करम है नबी की बेटी का, तुम्हें शहजादी ने कई तबरुकात से नवाजा हुआ है। उस करम की लाज रखना। हदीसे किसा पढ़ते हो ना हर घर में। इस शहर को ये एजाज हासिल भी है, यहां वो किसा का टुकड़ा भी है। हदीसे किसा हर घर में पढ़ी जाती है। क्या है हदीसे किसा में? हसन आए, शहजादी से पूछा कि नाना कहां है। जो हदीसे किसा के कारी बैठे हो, मैं तो कोई मुश्किल भी बात भी नहीं पढ़ रहा, वो हदीस पढ़ रहा हूं जो हर घर में पढ़ी है। हदीसे किसा में क्या है? इमाम हसन आए, अम्मा से पूछा, अम्मा नाना कहां है? वो हसन जो मां की गोद में बैठ के लोह पढ़ते थे। उन्हें घर में नाना नजर क्यों नहीं आया? हुसैन आए, इन्नी अशम्मो इंदा कर आयतन तैयबा कान्ना है तो जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही।
फरमाया वो चादर के नीचे है बाबा। अली जैसे इमाम आए जो सरा से सुरैया तक देखता है, वो पूछ रहा है ज़हरा रसूल कहां है? एक लम्हे के लिए तो कोई शिया सोचे इमाम हसन को रसूल क्यों नजर नहीं आ रहे, करीम करबला को नजर क्यों नहीं आ रहे, अली जैसा खतीब मिंबर सलूनी क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब है कोई राज है। नबी थे ज़हरा की चादर के नीचे। नबी थे सैयदा की चादर के नीचे, सैयदा की चादर के नीचे थे। इमाम हसन ने भी पूछा, करीम करबला ने भी पूछा, अमीर अल मोमिनीन ने पूछा, तीनों ने पहले सैयदा से पूछा, सैयदा ने बताया तो तीनों चले। ये तीनों के तीनों इमाम हैं। अली भी इमाम हैं, हसन भी इमाम हैं, हुसैन भी इमाम हैं। फिर बोले हैदराबाद जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो तीन हुज्जतों को बादशाह हुसैन सदे, जो तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाए। अब याद आई मासूम की हदीस। मासूम ने फरमाया था हम हैं खलाइक पे हुज्जत, हमारी मां है हम पे हुज्जत। ना 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 ना, हुज्जत किसे कहते हैं? जो मखलूक को अल्लाह दिखाए। इमाम ने फरमाया हमने दुनिया को बताया है कि अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया है अल्लाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमने खलाइक को बताया अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया। ऐ बिन्ते पैगंबर तू गर माओं में न होती तो जन्नत कभी माओं के पांव में न होती। और हर मां के कदमों के नीचे भी जन्नत नहीं, उसी मां के कदमों में है जो मां ज़हरा के कदमों में है। राज सुनना किस आके? आज तुम्हारे जिस्म हो फर्श पे, रूहें हो अर्श पे। हसन आए सैयदा से पूछा, हुसैन आए सैयदा से पूछा। ऐसे की हदीस है किसा। तीनों जब चादर के करीब गए, एक भी तीन हुज्जतों में बगैर इजाजत के चादर के अंदर नहीं गया। हल अतअज़ुनी अन अदखुल मअक तहतल किसा, क्या इजाजत है मैं चादर के नीचे आऊं?
इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए, इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कतन कभी भी मैं घड़े में मुंह दे के तो नहीं बैठा, मैं लाउड स्पीकर में बैठा हूं, इतनी पब्लिक के सामने बैठा हूं, कैमरे की आंखों में मेरी आंखें हैं, पूरी दुनिया बात को सुन भी रही है, बातों को समझ भी रही है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, कोई मौलवी मुझे आके बताए इन 3 हुज्जतों में कोई बगैर इजाजत के चादर के नीचे गया हो तो फिर मुझे बोल के बताओ इनमें से वही हुसैन नहीं है जो रसूल की पुष्ट पे आके सजदे की हालत में बैठे थे, तब तो कांधा हिला के नहीं पूछा कि नाना इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं, नाना इजाजत है मैं तेरे सजदे में आ जाऊं। वहां बगैर इजाजत के, यहां इजाजत लेके पूछो राज क्या है। वो नमाज किबरिया थी, ये हिजाब है किबरिया। वो नमाज किबरिया थी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के राज को ज़हरा कहते हैं, तौहीद के हिजाब को ज़हरा कहते हैं, मोहम्मद के हाथ में मुकद्दर की लकीर को ज़हरा कहते हैं। कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आया, इसलिए कि वो हिजाब किबरिया है। कलेजे फट जाएं, अकलें जख्मी हो जाएं, दांतों को पसीना आ जाए, इनकी तहलीज के राज पढ़ने के लिए मेराज में गए तो कहां रुके थे? पर्दे के बाहर। आज तक शिया सुन्नी इसी बात पे खुश हुए जा रहे हैं, हमारे नबी मेराज में गए थे जूते समेत। ऐसा ही है, इसी बात पे हैं। तो जूता एक तो नहीं गया, दो गए, एक पर्दे के बाहर रहा है। यहां वहां नबी ने इजाजत मांगी या यहां इजाजत मांगी। सलमान ने फरमाया इसे दहलीज ना कहो, यह सिदरतुल मुंतहा है। आज तक यही कह के मेरी कौम के बच्चों का अकीदा यहीं पे रोक दिया। दहलीज सैयदा पे दाढ़ी से झाड़ू देते थे सलमान। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी का एहतमाल हो। सच बताओ, बच्चों को सजदा करते थे, झुकते थे आके ताजीम में, सर रखते थे दहलीज सैयदा पे। उर्दू अदब में इससे बेहतर जुमला कह देता हूं, रात के सजदे में गिरे हुए तारों को अपनी नूर की दाढ़ी से उठाते थे। मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता, हय्या अलस्सलाह, लोग मस्जिद की जानब सीधा दौड़ते। सलमान पहले दहलीज पे आते, पहले यहां सजदा करते,
फिर वहां सिजदा करते। एक दिन एक बड़े मियाँ ने रसूल से जाके कहा, या रसूल अल्लाह, ये ज़ईफ होने की वजह से देर से नहीं आते, जनाब पहले सैयदा के दरवाजे पे जाते हैं, पहले वहां सिजदा करते हैं। रसूल ने कहा, सलमान मेरी बेटी के दरवाजे पर सजदा करने क्यों जाते हैं? फरमाया, इन्हें बताना चाहता हूं मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी। अभी तक अकीदे यहीं पे रुके हुए हैं। इनको कब से माना जाए, कब तक माना जाए, कहां तक माना जाए? 13 रजब को आए थे, 21 रमजान को चले गए। अगर ये 13 ही को आए तो 13 तो चांद की तारीख है। चांद ना था, ये थे। इनके लिए ये इसी बात में, मैं कल भी मैंने एक मसला हल किया था, आज भी बड़ी मोहब्बत से हल कर देते हैं। इसी बात पे बहस है ना। इनके लिए लफ्ज़ विलादत कहें, इनके लिए लफ्ज़ ज़हूर कहें, इनके लिए लफ्ज़ नज़ूल करें, तीनों लफ्ज़ों से बाहर आओ। एक बेहतर लफ्ज़ दे देता हूँ, बेहतर जुमला दे देता हूँ। ये हिंदुस्तान है, अहले ज़ुबान है, यहाँ ये लफ्ज़ ज़मीन पे नहीं जाएगा। बेहतर जुमला देने लगा हूँ अकीदे वाला। इनके लिए विलादत कहें, ज़हूर कहें, नज़ूल कहें, कुछ भी ना कहो, एक जुमला कह देता हूँ। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़न बख्शें, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब इज़न वापस ले लें, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये माजी में नहीं, जमाने की 3 किस्में हैं ना, जमाने की 3 किस्में हैं जमाने की, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तीनों किस्मों में से किसी एक में भी नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में नहीं कि ये पहले थे अब नहीं, ये थे में भी नहीं है। दलील दूं, अगर ये जमाने में होते तो इमाम जमाना ना होते। ये जमाने के पीछे नहीं, जमाना इनके पीछे। कहां रहते हैं ये? फलसफा मंतक दोनों की गवाहियां ले लेते हैं। किसी भी फासले को नापने के लिए 4 लफ्जों का सहारा होता है। अहले इल्म तशरीफ फरमाए, कुर्ब, दंद, लदुन, इंदियत। ये 4 लफ्ज हैं किसी के कुर्ब का मकाम तय्यन करने के लिए। आप सारे मेरे करीब हैं, लेकिन आप मेरा कुर्ब नहीं। कुर्ब किसे कहते हैं? क्योंकि आपके और मेरे दरमियान फासिला है। मसलन पीछे से कोई शख्स, कोई साहिब मुझ तक पहुंचना चाहें तो वो किसी को हाथ लगाएंगे, किसी से टकराएंगे, फिर मुझ तक पहुंचेंगे। उनके और मेरे दरमियान कोई है? तालिब भाई, मजहर भाई, महंदी भाई, किबला उजर साहब, ये उठ के मुझ तक पहुंचना चाहें तो ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दरमियान में कोई नहीं है। जिन 2 के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। जिनमें कोई और हो उसे करीब कहते हैं। ये है पहली मंजिल, करीब। करीब से निकल के कुर्ब में आ गए। कुर्ब से आगे आ गया दन। दन किसे कहते हैं? जो हाथ की दस्तरस में हो। जैसा खुदा कुरान में सूरह वाक़िया में कहता है कि जन्नत में जन्नती जो फल खाते हैं ये मकाम दन पे होगा। वो हाथ लगाएंगे, फल हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब है जो हाथ की दस्तरस में, उसे कहते हैं दन। ये माइक मेरा कुर्ब भी है, मेरा दन भी है। इससे अगला मरहला क्या है? लदुन। लदुन किसे कहते हैं? ये जो मेरे बदन पे लिबास है, ये मेरे साथ भी है और मैं भी नहीं। मुश्किल लफ्ज़ पे जो दाद दे उसको खुद दाद देने को जी चाहता है। लदुन है ये मेरा लिबास, मेरे साथ भी है, मैं भी नहीं।
इसलिए तो मौला फरमाते हैं हम उसके इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। हम सीख के इल्म नहीं लेते, सीख के नहीं लेते, हम उसके लदुन से लेते हैं। लदुन से आगे है इंदियत। 14 कुर्ब भी नहीं है, दन भी नहीं है, लदुन भी नहीं है, ये है उसकी इंदियत। अब मैं जिस गली में लेके आपको दाखिल हो गया हूं, इसकी एक दीवार कुफर की है, एक शिरक की है। दरमियान से गुजरने को विलायत कहते हैं। अकीदे बेहतर रखना, ईमान भी महफूज रहेगा और बेहतर अकीदा भी पालोगे। आप परेशान तो होगा ना मजमा एक लम्हे के लिए, सोचेगा तो सही ना किबला कि लदुन तो लिबास कहा, लिबास के आगे तो बदन ही होता है, और ये कहता है कि ये अल्लाह की इंदियत में है, तो लिबास के आगे तो बदन है, तो फिर ये क्या है? ये अल्लाह की इंदियत है। इंदियत एक जुमले में समझा देता हूं। ये जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ये जो तकरीर मैं कर रहा हूं, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, ये कहां से बोल रहा हूं? अंदर से, मेरे अंदर हैं। जाओ, हिंदुस्तान में भी बड़ी साइंस की तरक्कियां हैं, बड़े से बड़े किसी डॉक्टर को लेके आओ, बड़ी से बड़ी किसी लैब में मुझे ले जाओ, वो मेरे खून की रगें देख लेगी, वो मेरी हड्डियों की तहों में चली जाएगी, वो मेरे लफ्ज नहीं ढूंढ सकते। उन्हें कहो ना कि जाओ कोई बड़ी से बड़ी मशीनरी मुझे लगाओ और मुझे बताओ ये जो मैं बोल रहा हूं ये कहां है मेरे अंदर लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे अंदर लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे अंदर लेकिन नजर नहीं आ रहे। मैं इरादा करता हूं जाहिर हो जाते हैं। मैं 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में फैसला करता हूं कि अगला लफ्ज ये कहना है, मैं सेकंड के करोड़वें हिस्से में अमर करता हूं और वह लफ्ज जाहिर हो जाता है। खुदा ने कहा जाहिलो, इन्हें मक्के मदीने की गलियों में तलाश ना करना, मैं इरादा करता हूं ये जाहिर। अगली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगला सजदा करें जी, अगला सजदा। वक्त बड़ा थोड़ा, आज बहुत सारी बातें होनी है जी। आओ अगला सजदा करें। खुदा कहता है कि मैं इरादा करता हूं, ये जाहिर हो जाता है। इरादे को किबला तशरीफ फरमा कहते हैं मशीयत। खुदा कहता है कि जो भी जाहिर होता है ये मेरी मशीयत से होता है। इसका मतलब कि बात अब नाजुक मरहले में दाखिल हो गई कि ये जाहिर होते हैं उसकी मशीयत से, अल्लाह की मशीयत से। इसका मतलब है इसे इन्हें जाहिर करती है अल्लाह की मशीयत। मैंने कुरान से पूछा कि ऐ कुरान तू बता सकता है कि अल्लाह की मशीयत निशानी क्या है? कुरान कहता है कि अल्लाह की मशीयत की निशानी ये है, ये जो चाहे वो होता है। हम मुलाकात करते हैं, साहिब दोबारा मुलाकात कब होगी? इंशाअल्लाह कल, अगर अल्लाह की मशीयत में हुआ तो कल। इसका मतलब जो भी है वो मशीयत में है। मुस्तकबिल मशीयत के अंदर छुपा हुआ है। कल क्या होगा ये मशीयत को पता है, अगले लम्हे क्या होगा ये सब कुछ मशीयत के ताबे है। आज हैदराबाद दक्कन मजबूर कर ले और मेरे सीने से वो राज निकाले कि हम देखें कि वो अल्लाह की मशीयत कौन है। कुरान ने हमें बताई है निशानी। कुरान ने कहा मशीयत का खासा ये है, ये जो चाहे वो हो जाता है, ये जो चाहे वो हो जाता है। अब एक वाकया आपने इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है कि मैं लफ्ज कहूंगा और आप फौरन बोल पड़ेंगे ये आपने सुना है। शहजादों ने कहा अम्मा हमारा लिबास नहीं है। बचपन से सुना ना, छोटे ने सुना, माओ की गोद से सुना है, तुमने सुना हुआ है ये वाकया। इसमें मैं 3 सवाल करने लगा हूं। बड़ा अच्छा वाकया है सुनाने के लिए। शहजादों ने कहा लिबास नहीं है, बीबी ने कहा दर्जी के पास है। थोड़ी देर बाद एक फरिश्ता आया, उसने कहा मैं दर्जी हूं, और वो कपड़े देके चला गया। ये है वाकया। यहीं तक हम सुन सुन के खुश हो गए। क्या कहने,
जबरील दर्जी बन के आ गया, जन्नत से लिबास आ गए। पीएचडी की क्लास में प्राइमरी की किताब पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। इनके करने थे अकीदे ठीक, ज़हनों में फजीलत की गिरह बांध दी। बस यहां तक रुक जाओ, इतनी फजीलत है। इतनी भाई क्यों? यहां मेरे 3 सवाल हैं। पहली चीज, शहजादों ने कहा अम्मा लोगों के बच्चों के पास लिबास है, हमारा लिबास नहीं। इमाम बचपन में भी इमाम होता है। इमाम को किसी शय की हाजत नहीं होती, फिर इमाम ने दुनियावी लिबास की तमन्ना क्यों की? दूसरा सवाल, जब कपड़े दर्जी के पास थे नहीं, सदीकतुल कुबरा ने क्यों कहा कि दर्जी के पास है? ठीक है सरकार। तीसरा सवाल कि बीबी ने अगर कह दिया था तो जो दरवाजे पे आया वो था सैयदुल मलाइका, उसे कहना चाहिए था कि मैं फरिश्ता हूं, आप नबी की बेटी हैं, आपने कहा, अल्लाह ने पूरा कर दिया, मैं लिबास लेके आ गया। उसने भी कह दिया कि मैं भी दर्जी हूं। अब हैदराबाद बाजुओं को पर बनाए और आओ नजफ की वादी में जाके दहलीज़े अमीर अल मोमिनीन पे सईदा विलायत का हक अदा करके आए। मेरी रसाई कहीं और तो थी नहीं। मैंने जबरील के सामने कहा तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का गुलाम, बता तूने दरवाजे पे जाके क्यों कहा कि मैं दर्जी हूं? सैयदुल मलाइका बन के तारुफ क्यों नहीं करवाया? जबरील गुस्ताख न बन, जो अंदर बैठी थी उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा कपड़े दर्जी के पास है। और ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए कि अंदर ज़हरा नहीं बैठी, तौहीद की मशीयत बैठी है। फिर उसी जगह पे आए, फिजा बैठी है दरवाजे पे। वो खतीब ही क्या जो इब्तिदा भूल जाए। जैसे प्रकार घूमती है ना, ऐसे गुफ्तगू घूमेगी लेकिन आएगी फिर उसी नुक्ते पे। फिजा दरवाजे पे बैठी है। कंबर आए दहलीज़े सैयदा पे। कंबर ने आके सवाल किया, फिजा आईना अली, अली कहां है? फिजा दरवाजे बैठी। फिजा ने कहा आसमानों पे हैं। कंबर ने कहा फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। जो चेहरे परेशान है मेरा मालिक या तो इन्हें मुस्कुराहट दे दे या फिर मेरा वहम दूर कर दे कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है दिल में, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं फजीलत पढ़ रहा हूं और कोई जहन में सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्थर को जुबान दे देते हैं जो जिक्र में आए बैठे हो। इतना कहना था। कंबर ने कहा आसमानों पे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर सादे कहती है अमूर इलाही सर अंजाम दे रहे हैं, रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात बख्श रहे हैं। इतना कहना था। कंबर उठे, कंबर मस्जिद की जानब दौड़े। दरवाजे से अमीर अल मोमिनीन अपनी पगड़ी के पेश देते हुए, अमामे के पेश देते हुए आ रहे थे। कंबर ने आके कदमों पे हाथ लगाया, अली अभी घर गया था। मैंने पूछा अली कहाँ है? फिजा ने कहा आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कहती अमूर इलाहिया को सर अंजाम दे रहे हैं। या अली आप तो मस्जिद में हैं, फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया कंबर तुझे फिजा की बात पे शक है? ये कह के अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। कंबर ने सर उठा के देखा। कंबर कहता अर्शे अव्वल पे भी अली थे, अर्शे दमन पे भी अली थे, अर्शे सोवम पे भी अली थे। इतना कहना था, इतना कहना था। कंबर देख कहता या अली ये फिजा कहां तक देख लेती है? फरमाया फिजा का मुकाबला ना करना, ये जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। सारे बोलो आखिर तक हैदर है।
हैदर। नारे हैदरी। सैयदा के बतूल के दुश्मन से कभी रायत न करना। जिन लोगों को बड़ा शौक है ना, बड़े शौक से कहते नहीं साहेब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है, ताल्लुकात भी तो रखने पड़ते हैं, इत्तेहाद भी तो कायम रहना पड़ता है। अगर तुझे ज़हरा की मोहब्बत में इत्तेहाद की जरूरत है, ला इलाहा कहा कर, इल्लल्लाह ना कहा कर। बिस्मिल्लाह से। अच्छा ये क्या मंतक है, ये क्या दलील है कि नहीं जी कोई नाराज हो जाएगा, मैं कोई राजी करने के लिए इमाम नाराज कर लूं? अल्लाह के तराजुए आदल में, सुनना जुमला, खुदा के तराजुए आदल में खुदा जितना तवल्ला देखना चाहता है, उतना तबर्रा देखना चाहता है। मक्के के मुशरक भी नबी को कहते थे, मक्के के मुशरक नबी से कहते थे तेरे अल्लाह को मानेंगे, तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं, हमारे वालों को बुरा ना कहे। पुराने मुशरकों की पुरानी आदत है। हाँ मैं इत्तेहाद का कायल हूं, सुनिएगा नतीजे सुनिएगा, इत्तेहाद का कायल हूं, इंज़माम का कायल नहीं। इत्तेहाद और चीज है, इंज़माम और चीज है। आपने चाय बनानी है, आपको चाय बनाने के लिए पत्ती चाहिए और पानी चाहिए, ये चाय के लिए इत्तेहाद है। लेकिन जब आप पानी में पत्ती डाल देंगे तो आप इसमें से पत्ती अलहदा और पानी अलहदा करके दिखाएं। क्यों? अब ये इंज़माम हो गया, ये एक दूसरे में जम हो गई, अब ये जुदा नहीं हो सकती। इत्तेहाद है अपने अपने वजूद में रहते हुए, इंज़माम है अपना वजूद मिटा के। इत्तेहाद रखना, इंज़माम ना करना। ऐसा ना हो कि इतने मिल जाओ कि अली भूल जाए। दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं सरकार हम भी तो मौला अली को मानते हैं, हम भी तो मौला अली को मानते हैं, हम भी तो मौला अली को मानते हैं। 3 रातों का सबसे बड़ा जुमला कहने लगाओ, अगर तुम भी अली को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अली नहीं मानते? की हदीस ना हो, मासूम का फरमान ना हो, जमाने के मोहम्मद ने कहा ना हो, अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे अली वलीउल्लाह वालों में से ना उठाए। मासूम फरमाते जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे, हम 14 उस पे लानत करें।
बतूल के दुश्मन के लिए रायत लो। शिया हो तो पक्के शिया रहना। सैयदा के हक में लम्हे लम्हे मुझे दीजिएगा। ये जो लम्हे हैं आपके, ये दाद भी ना देंगे, लम्हे मुझे दें, मैं आपको विलायत और अकीदत से मुज़य्यन करके वापस करूं। सैयदा के हक में, सैयदा के हक में गद्दारी ना करना। हवाला देने लगाऊं, हवाला देने लगाऊं, रेफरेंस देने लगाऊं। चले मैं गुजारिश करूंगा, मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, मेहरबानी फरमाइएगा, दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा। ये जो लम्हे ये आप मुझे दीजिएगा। ये एक लम्हा भी है ना, ये एक लम्हा भी मुझे दीजिएगा। दाद बहुत ही, लम्हे मुझे दीजिएगा। किताब का हवाला दे लगाऊं इन कैमरों की मौजूदगी में। किताब का नाम है समरातुल हयात। क़िबला तस्लीम फरमा, अरब किताब है, अरबी में लिखी हुई किताब है, समरातुल हयात। इसमें मासूम का फरमान ना हो, जिंदगी में कभी मिंबर पे ना हो। और मेरी मिंबर से दुआ है जनाब सैयदा से, मैं हदीस मासूम पढ़ूं। मेरा मालिक जिसके दिल में आले मोहम्मद है उसे हमेशा ये हदीस याद रहे। मेरे चौथे इमाम का फरमान है, मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने फरमाया कि हर इंसान पे अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक दाहिने कांधे पे, एक बाएं कांधे पे। साहिल ने पूछा मौला ये क्या करते हैं? इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा। एक जर्रे के बराबर भी नेकी करो, ये दाएं वाला लिखता है। एक जर्रे के बराबर भी शर करो, ये बाएं वाला लिखता है। नेकियां दाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है, गुनाह बाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है। जब इंसान नेकी करता है तो ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग बैठता है। जब इंसान गुनाह करता है ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग रहता है। उसे मुस्कुरा के कहा मौला कोई ऐसा अमल भी है जो दोनों को मसरूफ करे? क्या समझते हो कि मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, मैं जिगर निकाल के तुम्हारी हथेलियों पर रखने लगा हूं? मासूम ने फरमाया हाँ एक अमल ऐसा भी है जो दोनों को मसरूफ कर देता है। मौला वो कौन सा? फरमाया जब कोई मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करता है ये नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाने शुरू कर। नेकियां वाला नेकी लिखता है, गुनाह वाला मिटाने शुरू कर देता। अभी तो मैंने जुमला पढ़ा ही नहीं, जो भी आने वाला है उसे कहा मौला इस तेरी जद्दा के दुश्मन पे तबर्रा करने का और अजर क्या मिलता है? फरमाया जब कोई खलूस नीयत से सुबह को उठ के मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करे, अल्लाह बदी वाले फरिश्ते को कहता है आज कोई खता करे तो लिखना ना। रवाज क्या हो गया? रवाज क्या बन गया? नहीं जी हजूर देखें हम ऐसा करेंगे तो इत्तेहाद तो खराब हो जाएगा ना। इत्तेहाद नारे हैदरी, इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? अच्छा अल्लाह को नहीं पता था कि गदीर के खुतबे के बाद इत्तेहाद बिखर जाएगा?
खबर थी खुदा को ऐलान विलायत के बाद लोग दीन से भाग जाएंगे। रसूल कहते रहे मक्का से चला हूं, बड़ी मुश्किल से इतने मुसलमान किए, इन्हें रहने दीजिए इस्लाम पे। फरमाया तू अली की विलायत पहुंचा, मुझे मजमा नहीं चाहिए, अली वाले चाहिए। मुझे रश नहीं चाहिए, मुझे अली वाले चाहिए। साहिब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को देने। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी। उसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, इसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाती है। जाहिलो, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। साइंस का मुकाबला हुसैन से, हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमी 100 है। बताओ क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल। जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं? यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब आबाद है इस नगरी में। हर मजहब का, आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर। कहेगा कैसे? वो फौरन कुरान उठाएगा। वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था, वो मिस्र में एक महल में आया था। तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट ली। जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गई। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ़िज़े कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम पूछेंगे आप सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार के कहेंगे ऐसे हुआ। बादशाह हुसैन इज़्ज़त, बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन यह वक्त मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मुबाहला में पहुंची जनाब सैयदा। बस एक जुमला है, यहीं पे आज की हद तक फजाइल। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, लम्हों ने वफा की, सांसों ने वफा की, साहिबुल अम्र का अम्र हुआ, मदीने वाली शहजादी ने चाहा आपके चेहरों की दोबारा ज़ियारत हो। गुजारिश इतनी करूंगा, मुबाहले के मैदान में जब गई नबी की बेटी, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि हमने मुबाहला के मैदान में कहा था कि वो भी बेटे लाएं, यहां से भी बेटे आएंगे, वो भी निसा लाएं, यहां से भी निसा आएंगे, वो भी नफ्स लेके आए, यहां से भी नफ्स आएंगे। और फिर जो झूठा होगा, ए कायनात के मुहज्जिबो, जो मुहज्जब बन के कहते हैं कि साहिब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तहजीब का खाली कह रहा है, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। ऐसा थोड़ा सा जज्बात से हट के मुझे गुफ्तगू पहुंचाने दीजिएगा। जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। जो काम मेरा है वो मुझे करने दीजिएगा। अगर मैं कमी छोड़ूं तो फिर आप कुछ कीजिएगा। अगर आपके हिस्से का काम भी मैं ही कर लूं, मुतमिन होकर बैठिएगा, इंशाअल्लाह आपके रूहों के अंदर जो बात है वो मैं जुबान से अदा करने लगा। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शीयत नहीं, मेरा मजहब शीयत है। आओ, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। अच्छा, तो मुबाहला के ईसाई जो थे उन्होंने नबी से माफी मांग ली थी, ऐसा ही है, मुबाहला नहीं हुआ था। तो अल्लाह आलिमुल गैब है,
खुदा के इल्म कुदरत में था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? था। जब खुदा जानता था, लानत क्यों भेजी? जब खुदा के इल्म में था कि इन्होंने बहस ही नहीं करनी, तो फिर लानत किसके लिए आई थी? 3 दिन हो गए किबला अबू ज़र अब्बास साहब मुझे ऐसे तालिब इल्म जाकर को समात कर रहे हैं। 3 दिन तो मैंने जहमत नहीं दी, आज मुझे आपसे दुआ नहीं दाद चाहिए कि लानत आई किसके लिए थी। इसका मतलब कि आई कहीं और थी, जाना इसने कहीं और। खुदा ने कहा था कि जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। ज़माने के मौलवी इकट्ठे करो, कहीं मुझे ले जाओ या कहीं किसी को मेरे पास ले आओ, वो मुझे या मान ले या मनवा दे। मुझे बताए कि अल्लाह ने कुरान में फिर अगली आयत भेज दी हो कि क्योंकि इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, जो मैंने लानत भेजी थी वो मैंने वापस बुलवा ली है या मैंने रहमत में बदल दी है। खुदा ने आयत मनसूख नहीं की, आयत आज तक मौजूद है। खुदा ने हुक्म भेजा था कि लानत होगी। जब वो लानत का हुक्म आ गया था तो फिर हमें क्यों नहीं मौलवी बताते कि वो जो मुबाहला में लानत गई थी फिर उसका इंजाम क्या हुआ, वो आखिरकार नतीजा क्या निकला, वो पहुंची कहां थी। खुदा ने मुबाहला में लानत खड़ी की थी, खुदा ने किसी मजहब को मुखातब नहीं किया था। खुदा ने कहा था जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा, जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत देखी, ये नबी के कदमों में गिर गए, इन्होंने नबी से माफी मांग ली, ये वापस चले गए। लानत वहीं की वहीं खड़ी थी। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरा हक दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा। जिंदगी में कभी भी अमीर अल मोमिनीन की विलायत ना छोड़ना, हुसैन करीम की आज़ादारी ना छोड़ना, खातून की विरासत को ना भूलना। कोई दुनिया जाती जाए, घर जाता जाए, ज़हरा को तन्हा ना छोड़ना। तमाम मोमिनीन के तावन का शुक्रिया, लोकल इंतजामिया का शुक्रिया, मकामी पुलिस के तावन का शुक्रिया, जिसने हमें नबी की बेटी के रोने में आसानियां की हैं उन सब का शुक्रिया। जो जैसे जैसे भी मोहम्मद की बेटी के गम में हमारे साथ रहा, मैं शब्बीर का जाकर होके, मैं बतूल का जाकर होके, दोनों हाथ सर पे रख के मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने इस दौर में हमें नबी की बेटी को खुल के रोने दिया है। इतने मुश्किल हालात में मैं पाकिस्तान से यहां तक आया, जहां जहां रास्ते में तावन हुआ उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह मरहूम हाशिम भाई की कब्र पे रहमतों की बारिश भेजे, जिन्होंने इस सिलसिला अज़ादारी की बुनियाद रखी। यकीनन नबी की बेटी आज मजलिस के बाद उनकी कब्र पे शुक्रिया अदा करने जाएगी। तेरा शुक्रिया। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग उस जनाजे पे आए थे जिसे अली ने तन्हा उठाया था। मैं मुसाइब की इब्तदा में अपनी शहजादी को दावत देता हूँ, ए हुसैन की अम्मा तशरीफ लाइएगा।
आज हिंदुस्तान से सारे मोमन आपके जनाजे पे रोने के लिए आए हैं। ये वो जनाजा है जिस पे अली की औलाद सिसकियां ले ले के रोती रही। आज धाड़े मार के रो रहे हो, कोई रोक तो नहीं रहा, कोई हाथ तो नहीं पकड़ रहा, कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि ना रो। अब अगर आंसू ना निकले तो सर जरूर झुकाना। मुझे अली की गुर्बत की कसम है, अमीर अल मोमिनीन कहते हैं मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब माँ के जनाजे पे बच्चे आस्तीने मुंह में लेके दांतों में दबा के रोते रहे ताकि हमारे रोने की आवाज किसी के कानों में ना चली जाए। ये कायनात का पहला जनाजा था जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। जुमला मैं फिर दोबारा दोहराने लगा, फिर जुमला समझ के सुनना। ये कायनात का पहला जनाजा है जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। रो के कहती थी या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। अली रो के फरमाते बतूल क्यों ऐलान न करूं। रो के कहती या अली मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी है, ऐसे ना हो मुसलमान दोबारा दरवाजे पे आ जाए। अजरुकुम अल्लाह। 2 दिन मुझसे जितना हुआ मैंने छुपाया। आज है शहजादी का ताबूत, आज है शहजादी की जर्री, ये मैं हाथ बांधूंगा। मुसाफिर समझो, शबीर का जाकर समझो, सैयदा का आजादार समझो। आज मुझे खुल के बीबी के दर्द पढ़ने देना। कल मैंने यहां तक दर्द सुनाए कि बतूल का हाथ था अली की अबा पे। इससे आगे मुसाहिब शुरू करने लगा हूं। हौसला रखना, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। मुझे बीबी की कसम, लोग अली को लेके मस्जिद में गए, बीबी तड़पती उठी, बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, बाबे वाला अमामा सर में रखा, रसूल वाली अबाप ने सर में रखी। बीबी कब्र रसूल पे गई, जाके कही बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी इतना कहना था या अली ने देखा कि मस्जिद की दीवारें उठनी शुरू हो गई। हसन की आवाज आई बाबा हमारी मां ने सर के बाल खोल दिए। अली ने अंगड़ाई ली, रस्सियां जमीन पे गिरी। अली मस्जिद से जानब दौड़े, रोज़ा रसूल पे आगे ज़हरा बद्दुआ ना करना। ज़हरा ज़हरा तू बद्दुआ करने आई थी। रो के कहती मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बद्दुआ नहीं की। या अली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी जिंदा हूं और आपके गले में रस्सी आ जाए। ना या अली इस्तकबाल करना मोहम्मद की बेटी का। बिनते पैगंबर हमारी मेहमान बन चुकी हैं। जनाजों पे दूर वाले वारिस जल्दी आ जाते हैं। जनाजा तैयार है, शाम वाली बीबी पहुंच गई, करबला वाला गरीब आ गया,
कटे बासगों वाले अब्बास पहुंच गए। हौसले के साथ मुझे शहादत मुकम्मल पढ़ने दीजिए। आपको सिर्फ खौफ की वजह से इतना सुनाया गया मिंबर से कि नबी की बेटी का दरवाजा जलाया गया और आप सुन सुन के बेहोश हो गए। मैं हिंदुस्तान हैदराबाद में तुम्हारे गिरिए के लिए कसम देने लगा हूं। मुझे चादरे जहरा की कसम, किताबें कहती सिर्फ दरवाजा नहीं जला, लोग बेलचे लेके अली के घर की छत पे चले गए। इन्होंने जहरा की छत गिराई, इधर सैयदा की छत गिरी, बीबी ने चादर खोली, कभी ज़ैनब को उठाया, कभी कलसूम को उठाया, रो के कहा ज़ैनब जैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है शाम गरीबा हुसैन के यतीम। हौसला, दस मुहर्रम समझो, 10 मुहर्रम। तुम क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा जुल्म करबला में हुआ? अगर चेहरों पे मातम कर सको तो जुमला पढ़ो, करबला में और सैयदा की शहादत में फर्क है। वहां माओ के सामने बेटों को मारा गया, यहां बेटों के सामने मां को मारा गया। रो रो के कहती रही हुसैन हसन। हौसला, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, वाह सैयदा। अभी मैंने शहादत नहीं पढ़ी, मातमियों के चेहरों की रंगतें बदल गई। तुम मातम करते हो, तुम्हें पकड़ के बिठाने वाले, तुम मजलिस खत्म करने के बाद जाओगे तुम्हें पानी पिलाने वाले। हाय शाम गरीबा, सकीना को तमाचा लगा, रो के कहती सज्जाद मुझे कोई पानी पिलाओ। और मेरे कान, हौसला, अल्लाह कायम रजा को सेहत दे, अल्लाह कायम रजा को सेहत दे, मोहम्मद की बेटी बीमारों को सेहत दे दे। शहजादी जो रो रहे हैं ये दुनिया के किसी गम में ना रोए। जो जो दुआएं मेरे जिम्मे हैं शहजादी वो कबूल कर ले। जख्मी हो गई नबी की बेटी, जख्मी हो गई मुस्तफा की बेटी। नहीं सुन सकोगे तुम, मैं समझ गया तुम नहीं सुन सकोगे। मैं जितना हो सका उतना छुपाऊंगा, लेकिन आज बीबी के दर्द कोई तो सुने। आज कोई तो मुझे कहे, आज खुल के सुना कितनी जख्मी थी। हुजरे में थी नबी की बेटी। हसन हुसैन चलते हुए कब्र रसूल पे आए। हसन कब्र रसूल के सरहाने खड़े हो गए, हुसैन कब्र रसूल की पायती पे खड़े हुए। हसन की आवाज आई, नाना हमारी अम्मा बीमार है, हम सेहत की दुआ करने के लिए आए हैं। हसन दुआ करके खामोश हुए। हुसैन की आवाज आई, नाना हसन तेरा अमीर बेटा है, मैं तेरा गरीब बेटा हूं। वो आपकी गैरत की वजह से बता नहीं सका, मैं खुल के बता देता हूं। नाना मेरी माँ बीमार नहीं, मेरी माँ जख्मी है। नाना तेरी उम्मत ने मेरी माँ को दरवाजे पे आके इतना मारा, मेरी माँ का बाजू टूट गया, पहलू शिकस्ता हो गया, उंगलियां शहीद। नाना
ना ना मेरी अम्मा बीमार नहीं। हौसला हौसला हौसला। 19 वसीयतें की बतूल ने अली को, 19 वसीयतें की। 13 साल गुजर गए मुझे शहजादी की नौकरी करते, मैंने कभी किसी मिंबर पे बीबी की सारी वसीयतें नहीं पढ़ी। सारी वसीयतें पढ़ दी जाएं तो अज़ा खानों से लोग नहीं जनाजे उठे। जितनी बर्दाश्त कर सकोगे उतनी सुनाओ। बीबी की पहली वसीयत, या अली मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना। दूसरी वसीयत, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। तीसरी वसीयत, या अली मेरे जनाजे पे वो ना आए जिन्होंने दरवाजे को आग लगाई। उस जवान का हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो उस जवान का, उसका चेहरा फट गया है, इसके हाथ पकड़ लो, हो सके तो इसे पानी पिलाओ। इजाजत है तो पढ़ूं। हुसैन मूसवी, मजर मूसवी, मुझे इजाजत दो, मैंने 2 दिन बड़ा बर्दाश्त किया। मैं रो रो के कहता रहा कि मैं नहीं पढ़ता, सारे दर्दात मुझे दर्द सुनाने देना। बीबी ने अगली वसीयत की, या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना, मेरा जनाजा तबूत में उठाना। अली की आवाज आई, क्यों ज़हरा? आवाज आई, चारपाई में जनाजा उठाओगे लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी दुखी थी, मैं कितनी जख्मी थी, मुझे कितना मारा गया। हौसला। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। हौसला। 3 दर सिर्फ, छोड़ दी शहादत, शहादत छोड़ दी, 3 दर्द सुन लेना। 3 दर्द मैंने दुनिया के कोने कोने में पड़े हैं बीबी के। पहली बार हिंदुस्तान में नबी की बेटी के 3 दर्द पढ़ने लगा हूं। 2 दर्द वजाहत करूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हौसले के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हौसला, हौसला, हौसला। कितना रो लेंगे हम। हुसैन मजहर, मुझे हाथ उठा के इजाजत देना, मैं नबी की बेटी के 3 दर्द पढ़ूं। अगर ये हिंदुस्तान हैदराबाद बर्दाश्त कर गया तो मैं 1 दुख और पढ़ दूंगा, वरना मैं पहला दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। तूने बर्दाश्त कर लिया, तूने मुझसे पूछा तो नहीं कि क्यों 7 चादरें दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो कर या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली ज़हरा की पसलियां टूट गई, ज़हरा की पसलियां। हौसला। मर जाएगा कोई। या ज़हरा इन जवानों पर रहम कर। बीबी ने हौसला दे दे, बीबी ये तेरे दर्द सुन ले। मैं मुसाइब खत्म करूं, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। मैं मुसाइब खत्म करूंगा, कोई नहीं जगह छोड़ेगा। सब बैठ जाओ, तुम्हें बीबी का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें सैयदा का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें सैयदा का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें ज़हरा का वास्ता बैठ के सुनो। मुझे पढ़ने दो बीबी के दर्द। जो नहीं रो सका तुम्हें ज़ैनब की चादर का वास्ता। एक बार दिल में सोचो तो सही,
मैं दूसरा दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई है। हौसला, हौसला, हौसला। मेरी जवानी कुर्बान बीबी तेरे दुखों पे, मेरे जैसे लाखों कुर्बान सैयदा तेरे दुखों पे। शहजादी, पूछो मुझसे, जिनकी आंखें खुश्क रह गई, पूछो कि बता तूने क्यों कहा 40 कब्रें क्यों बनाई हैं? मुझे इस बीबी की कसम है, सैयदा का जनाजा घर में पड़ा था, आधी रात तक अली मदीने के कोने कोने पे बतूल की कब्रें बनाते रहे। आधी रात को अली घर आए। शाम की फाते ने पूछा, बाबा इतनी देर क्यों लगा दी? फरमाया ज़ैनब तेरी माँ की कब्रें बना के आया। फरमाया कितनी बनाई? फरमाया 40 कब्रें। फरमाया 40 क्यों बनाई? अली ने बेटी को हाथों में लिया, रोकेगा ज़ैनब, मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूं। ओ कोई कब्र पे ना आ जाए, ओ कोई तेग लेके, ओ कोई नेज़े लेके, ओ कोई बेल से लेके। 40 कब्रें, 7 चादरों का कफन। हौसला, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे करोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा मिंबर छोड़ने पे। मुझसे नहीं पढ़े जाएंगे बीबी के दुख। हौसला कर लो, सांस ले लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, सांस लेके रो लो। जितना सांस ले सकते हो उतना ले लो। ना मुझसे पढ़े जाएंगे ना तुम बर्दाश्त करोगे। मैंने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मेरे अंदर ताकत थी, मैंने तुम्हें वजह सुना दी। मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें, हैदराबाद वालों मुझ में ताकत थी, मैंने तुम्हें वजह बता दी। मैं तीसरा दर्द पढ़ूंगा, कोई मात भी मुझसे वजह नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं हूं ज़हरा की कनीज का बेटा, मैं हूं गैर सैयद, मुझसे बीबी का वो दुख पड़ा नहीं जाएगा। अगर तू बर्दाश्त कर सके तो करना। दरवाजा चलने से लेके शहादत की रात तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है, बीबी ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। आवाज आई, अल्लाह हमें चेहरा दिखा। लोग कहती ना हुसैन, मेरा चेहरा बड़ा जख्मी है, और मेरा चेहरा बड़ा। हौसला, हौसला, हौसला। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। सारी औलाद आ गई सैयदा के जनाजे पे। नहीं आया तो करबला का गरीब नहीं आया। अली की आवाज आई, हुसैन अम्मा का आखिरी दीदार है, अब माँ हवेली में नहीं होनी। हुसैन माँ के करीब आए, आवाज आई, अम्मा जब तक बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। सैयदा के कफन के बंद टूटे, आवाज आई, आ करबला का गरीब बेटा, आओ मेरा मजलूम बेटा, आओ मेरा मुसाफिर बेटा। हौसला, 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 हौसला। बीबी का वास्ता हौसला, बीबी का वास्ता हौसला। जो नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे बाहर ले जाओ, जो नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे पानी पिला दो। बीबी का जनाजा है, सैयदा की जरी है, आज शहजादी का तबूत है, आज मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। एक लम्हे के लिए बैठो, एक लम्हे के लिए बैठो, मुझे बीबी के उठते हुए जनाजे के मुसाहिब सुनाने देना। तुम्हें सारी जिंदगी उलमा ने सुनाया है। आधी रात हो गई अली को सैयदा का जनाजा उठाने में। मुझसे पूछो, मैं शब्बीर का जाकर हूं, मुझसे कहो कि तुझे बीबी की कसम हमें बता, अली ने आधी रात क्यों कर दी? अली जब भी जनाजा उठा के दरवाजे पे आते, बेगैरत मुसलमान दरवाजे पे आके कह के मार मार के कहते, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्तूर को मारा, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी खतून को मारा। अली रो के
जनाजा वापस ले जा। हौसला, जनाजा उठा, एक पाया अली के कांधे पे, दूसरा हसन के कांधे पे। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन बाबे से इजाजत ले दे, मैं माँ के जनाजे के साथ चली जाऊं। अली की आवाज आई ना ज़ैनब, फरमाया आधी रात है, मैं माँ के ताबूत के नीचे चलूं। अली की आवाज आई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो माँ के जनाजे पे बेटी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, शाम के बाजार शराबियों के मजमे, पत्थरों की बारात, हर ज़हरा छोड़ दूं, छोड़ दूं, ना पढ़ूं, कर लोगे बर्दाश्त। जनाजा जाता हुआ नहीं सुनाता, एक घंटा गुजर जाए मुझे सैयदा के उठते हुए जनाजे के दर्द पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ता। तुम्हारे चेहरों की रंगत बदल गई, जवानों के रुखसारों पे लहू आ गया, कई चेहरे फट गए, कई सर फट गए। मैं बर्दाश्त कर लो, मैंने छोड़ दिया। एक मर्तबा ये लाइटें बंद कर दो, मुझे एक बीबी के जनाजे की रवायत पढ़ने देना, फिर उसके बाद सारे बैठे रहना, फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर बीबी का जनाजा मस्तूरात में आएगा। औरतें बीबी के जनाजे पे जितना हो सके, मेरी माएँ बहनें बेटियां, बाल खोल के मातम कर लेना, चादरें उतार के मातम कर लेना, एक लम्हे के लिए बैठे रहना। अगर हो सके तो ये लाइटें बंद करना, मुझे बीबी के जनाजे की एक आखिरी रवायत पढ़ने देना। ये आखिरी रवायत पढ़ के मैं वादा करता मैं नहीं पढ़ूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मैं दुआ मांगने लगा हूं, मिल के आमीन कहना। मैं एक दुआ मंगवाने लगा हूं, आमीन कहना। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खालिक, अगर किसी की औलाद छोटी हो, उसकी मां ना मर जाए। छोटी औलाद हो, मां ना मरे। किसी की छोटी औलाद हो, उस औलाद की मां ना मरे। अच्छा मैं तुम्हें एक एहसास सुनाऊं, एक एहसास सुना। हौसला, हौसला, हौसला। एक लम्हे के लिए आवाज से काबू करना। मैं तुम्हें एक एहसास सुनाऊं। अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, मां मर जाए। अब होता क्या है, लोग आते हैं जनाजे पे, जनाजा पढ़ने के बाद जब पहली रात आती है ना उस घर में, वो रात क़यामत वाली रात होती है। जब छोटे बच्चे घर वालों से पूछते हैं हमारी अम्मा कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है। अब तुम बर्दाश्त ना कर सको, अब मैं इजाजत देता मातम की। इधर हुसैन, ज़ैनब, हसन, कलसूम, इधर सैयदा की तदफीन के बाद अली अपने घर। रवायत सुन लेना, रवायत कफन पर याद रखना। हौसला, हौसला करोगे मैं रवायत सुनाऊं, मैं तारीख की रवायत सुनाऊं। सैयदा की तदफीन के बाद आखिरी रवायत, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, आखिरी रवायत। तदफीन के बाद अली घर आए नमाज शब के लिए। अली ने मुसल्ला बिछाया, अली अभी मुसल्ले पे आए थे, फिजा रोती हुई आई, या अली अभी नमाज ना शुरू कीजिएगा। अली की आवाज़, फिजा क्या हुआ? आवाज़, या अली जरा चिराग रोशन कीजिए।
अली ने चिराग रोशन किया, फिजा की आवाज आई, वो रेत पे तेरी ज़ैनब सो रही है, वो खाक पे तेरी कलसूम सो रही है, वो दरवाजे पे तेरा हसन लेता हुआ है। मैं पूरा घर तलाश कर आई, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिला, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आया। अली ने अपनी तलवार निकाली, अली मदीने की गलियों में आए, अली ने हुसैन को ढूंढना शुरू किया। हैदराबाद वालों मर जाना, जुमला बर्दाश्त न करना। जब अली ज़हरा की कब्र